So, hi, good evening, everyone, and welcome to this Good evening, sir. Good evening, sir. ongoing KP astrology course. Today, today would be lesson number 14. Yes, and the ongoing topic is marriage. But मैंने decide किया कि एक आज class मैं लेता हूँ. Predictions करने के देखिए predictions करने का significations house grouping मैंने भेज दिया है. सभी events के significators अब आपको धीरे धीरे करके पता चल ही रहे हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेकर के आई जस्ट वांट टू आई जस्ट वांट टू टेक एन एग्जाम्पल एंड सी हाउ अ प्रिडिक्शन इज टू बी डन. प्रिडिक्शन कैसे करना है, हाउ डू वी गो अबाउट प्रिडिक्टिंग. हाइपोथेटिकल चार्ट है, लेकिन उसमें कैसे कैसे हमें शुरू से देखना है. और होररी और नेटल दोनों के रूल्स सेम है, एक्सेप्ट horary में you have to you have to check the authenticity of the question, genuineness of the question, and वो जो retrograde का concept है वो horary में आ जाता है. बाकी rules for prediction same है horary के. इसलिए मैं एक एग्जाम्पल मैं खोल रहा हूँ. ये देखिए, मैंने यूं ही एक ले लिया है एग्जाम्पल के, इसको देखने के लिए कि कैसे हम कोई प्रिडिक्शन को करेंगे. ये आपको हमने इसलिए एडवाइस किया था पेपर पेंसिल लेकर के बैठने के लिए कि आज पेपर पेंसिल की आवश्यकता पड़ेगी. ठीक है, तो देखिए ये एक चार्ट है. दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी चार्ट. हमने एक टाइम चार्ट खोला अपने कंप्यूटर पे और उसको हमने इमेजिन किया कि अगर शादी प्रेडिक्ट करनी है एपी में तो कैसे करेंगे, स्टेप वाइज. ओके, नाउ you can take this to be an you can take this to be a horary chart, you can take this to be a natal chart. Just a chart in front of you where like any other event हम ट्राई करेंगे कि मैरिज कैसे प्रेडिक्ट करना है. तो प्रेडिक्शन के रूल सब पे वही लागू होते हैं मैरिज में. जैसे हम 2, 7, 11 मेन सिग्निफिकेटर्स करते हैं, और इफ इट इज गोइंग टू बी अ लव मैरिज तो 5 भी आ जाता है. जैसे नौकरी है तो 2, 6, 10 के सिग्निफिकेटर्स को लेकर के हम चल देखते हैं. लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट, इसमें हमें मैरिज करना है, प्रिडिक्ट करना है. तो सबसे पहले तो क्या है, क्या देखना है हमें कि अगर कोई पूछता है कि हमारी शादी कब होगी, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि शादी प्रॉमिस्ड है कि नहीं. फॉर दैट मैटर एनी इवेंट, वेदर दैट इवेंट इज प्रॉमिस्ड और नॉट. तो शादी के प्रॉमिस को कैसे हम देखेंगे. 7th सबलॉर्ड को हम देखेंगे. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो उसमें हम आई विल नॉट गेट इनटू दैट अगेन. देखिए 7th सबलॉर्ड कौन है, इट इज सन. ओके, 7th सबलॉर्ड इज सन. नाउ वी गो टू दिस सिग्निफिकेटर टेबल. ठीक है, इसमें अब आप लोग देखें, मुझे बताएं कि सन के क्या सिग्निफिकेशंस हैं. सर 4th हाउस है. ठीक है, सर सन अनटेनेंटेड भी है ना. ठीक है, अनटेनेंटेड भी है. अनटेनेटेड लॉर्ड है 7th हाउस का. सेवंथ भी है. 7th भी है. तो 7th का ए लेवल सिग्निफिकेटर है कि बी लेवल है. बी लेवल है. ए लेवल ही हो गया सर. क्यों बी लेवल हो गया. ए लेवल ही हो गया सर, क्योंकि अनटेनेंटेड है. अनटेनेटेड लॉर्ड है तो A लेवल हो गया. तो अपने ऑक्यूपाइड हाउस का वो बहुत स्ट्रांगली देगा, क्योंकि उसके नक्षत्र में देखिए ये सिग्निफिकेटर टेबल्स को हमें समझना है. इस सिग्निफिकेटर टेबल्स को हमें समझना है. अभी मैं दूसरा भी टेबल खोल के दिखा देता हूं आपको. ये आपको यू हैव टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, हाउ टू रीड दिस सिग्निफिकेटर टेबल्स. अगर यहाँ ये स्टार नहीं लगा रहता, अगर सन अनटेनेंटेड नहीं होता, ये देखिए वाई यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर देखिए वाई लिखा है ना, सन के आगे PS वाई लिखा हुआ. वाई मतलब यस, पोजिशनल स्टेटस जिसको बोलते हैं, या अनटेनेंटेड. तो सन अनटेनेंटेड है एंड इट स्ट्रांगली सिग्निफाइज द 7th हाउस. सो द मैटर एंड्स हियर.
marriage is promised or not. Seventh is the primary significator for marriage. अब आगे हम अभी कुछ नहीं देख रहे हैं. मैरिज प्रॉमिस्ड है, कैसी होगी, क्या होगी, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. ओके, वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग दैट मैरिज विल टेक प्लेस. कैसी होगी, क्या होगी, वो बाद में हम फिर डिस्कस कर लेंगे. अभी आप मानो कि हमें प्रेडिक्शन करना है कि मैरिज प्रॉमिस्ड है. डेफिनेट है मैरिज तो. मैरिज प्रॉमिस्ड है, ठीक है. अब इसको अगर आप इससे भी देखना चाहें, इस टेबल से अगर देखना चाहें, तो आप देखो इसको. ये ऊपर वही टेबल है जो उसमें नजर आता है, और नीचे आप लोग जो बोलते हो ना प्लैनेट वाइज, सन के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है. ये भी टेबल थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि देखिए इसमें सन को इन्होंने प्लेस किया है 7 कहाँ लिखा हुआ है, बी लेवल पे लिखा है. ओके, बट इट इज एक्चुअली एन ए लेवल सिग्निफिकेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज अनटेनेंटेड, एज यू कैन फ्री फ्रॉम दी ऊपर के टेबल से आप देख सकते हो. दिस इज एन एक्चुअली एन, क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उनको कोई एस्ट्रोलॉजर गाइड करता है. अगर उस एस्ट्रोलॉजर जिसने बनवाया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, उसने गाइड ठीक तरीके से नहीं किया, अदरवाइज यू नो ही शुड हैव यू नो डेवलप्ड सम मैकेनिज्म. ही शुड हैव प्लेस्ड, यहाँ पे ही शुड हैव रिटन 7. 4 के साथ साथ ही शुड हैव रिटन 7 हियर, सो दैट यू नो यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये टेबल पढ़ना आपको सीखना है स्ट्रांगली, ठीक है. नाउ इज इट क्लियर है ना? यस सर, यस सर. सिमिलरली खाली समझने के लिए देख लीजिए, जैसे 5th हाउस के सामने ये मार्स लिखा हुआ है ना, मार्स इज ऑल्सो अनटेनेंटेड. सो मार्स ऑल्सो बिकम्स अ ए लेवल सिग्निफिकेटर ऑफ द 5th हाउस. ठीक हो गया ना? ये आपको समझना है. ये तो एक चीज हमने अब, नाउ वी हैव कंक्लूडेड दैट मैरिज इज प्रॉमिस्ड. ओके, नाउ अब हम कैसे करेंगे, हाउ डू वी प्रेडिक्ट मैरिज? ये इनका सवाल हमसे है कि हमारी शादी कब होगी. तो कब होगी, तो सबसे पहले हमने देख लिया होगी कि नहीं होगी, वो देख लिया हमने. आप स्ट्रेट अवे देखिए क्या करना है हमें. आप एक पेपर और पेंसिल ले लें और उस पे 2, 5, 7, 11 2, 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स को नोट करें इस टेबल से. ठीक है, ABCD डाल के नोट करें. टूल हर लेवल के ना, हर लेवल के हर सिग्निफिकेटर. लेवल के सिग्निफिकेटर्स को आप नोट कर लीजिए. 2, 5, 7 एंड 11. ठीक है, 5 जो है वो डायरेक्ट सिग्निफिकेटर नहीं है, इट ओनली सिग्निफाइज अ लव मैरिज. लिख लीजिए, नहीं लिखिएगा तो नहीं समझिएगा, बिकॉज उसको समझना पड़ेगा. सर वैदिक एस्पेक्ट्स नहीं लेंगे ना सर, सिर्फ सी. वैदिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज. नहीं सर ये नहीं 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 लेंगे, नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं, वो छोड़ दिया हमने. ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें KP में कोई आवश्यकता नहीं है, बिना उसके प्रेडिक्शन होता है अच्छे तरीके से. ठीक है. 2, 5, 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स को आप कागज पेंसिल पे नोट कर लीजिए. आप शुरू में जब प्रेडिक्शन करने जाएंगे तो आपको नोट करना ही पड़ेगा. आफ्टर लॉन्ग एक्सपीरियंस आप खाली ये इसको देख करके आप कर लेंगे, लेकिन अभी शुरू में जब करेंगे तो आपने क्या क्या नोट किया, ABCD में 2 में क्या नोट किया बताइए मुझे. मरकरी एंड सैटर्न. किस लेवल में नोट किया है? C and D. हाँ, गलत नोट किया. ए एंड बी सर, ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी पे A कुछ and नहीं. B, क्योंकि A and B खाली है. खाली है. ठीक हो गया ना? तो मरकरी जो है वो A लेवल सिग्निफिकेटर है, ठीक है, और सैटर्न जो है वो बी लेवल है. लेवल सिग्निफिकेटर है. ठीक है, तो मरकरी और सैटर्न हो गए 2nd हाउस के सिग्निफिकेटर. अब आ जाते हैं 7th हाउस पे आ जाते हैं. सर राहु केतु को भी कंसीडर करना है ना? हाँ, सब करना है. अभी आप नोट करते जाओ. अभी राहु केतु वाले उसमें हम नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना, ठीक है, कैसे प्रेडिक्ट करना राहु केतु थियोरी में हम नहीं जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है. We will just treat Rahu Ketu as normal planets, except that Rahu and Ketu वो अपने साइन लॉर्ड का वो देंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी है. तो 7th हाउस में भी आप नोट करें सिग्निफिकेटर्स ABCD करके. 5th हाउस कर लिया? 5th हाउस कर लिया आपने? नहीं अभी नहीं. हाँ, 5th कर लीजिए, तीनों का कर लीजिए, चारों का 2, 5, 7 एंड 11. ठीक है. सन, मरकरी, वीनस, राहु, मरकरी. Sir, can you increase the size of this picture? No, cannot. But can't.
Okay. On my screen, are you on a laptop or on a mobile? Mr. Ramesh? I am on a laptop. Then this is a full screen. Is it? It's easily readable. Acha. Okay. You may have to make some adjustments at your end, okay? Okay. Okay. Fine. It is full size. ठीक है जी. Thanks. 2, 5, 7, 11 हमने नोट कर लिया। कर लिया सर। ठीक है, अब आप बताइए 2 का आपने बता दिया, 5 का बताइए ए लेवल में क्या क्या नोट किया है। सर जुपिटर केतु और मार्स क्यों नहीं नोट करेंगे? मार्स भी हाँ अनटेनेंटेड है वो भी हाँ मार्स मार्स को ए में डालिए। ठीक है ठीक में क्या है मून और मार्स लेवल पे मून एंड सी लेवल पे Mars will shift to A. Then C, D you may not note down because Mars is already there once. yeah This correct. Mars you can ignore. Okay, D में के नीचे में Mars आ रहा है, you can ignore because fifth it is already there. So Jupiter, Ketu and Mars are A level significators of the fifth house. Okay. And seventh का बताएं, seventh का A level के कौन कौन से significators हैं? मून sun, Mars Rahu and Sun Mars and Sun is a untenated, so they are first, Yes. then Moon, Okay. and then Mercury, Venus, and Rahu. So this is clear, no? Yeah. सर Absolutely. राहु भी है ना फर्स्ट सिग्निफिकेटर 7 हाँ का बिल्कुल है, राहु है ना सिग्निफिकेटर। अभी हम राहु केतु पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम ठीक है ठीक उनको एज एनी अदर ऑर्डिनरी प्लैनेट मान के चल रहे हैं। दे आर वन ऑफ द 9 प्लैनेट्स। ओके, और 11th हाउस का बताइए। ए लेवल पे मून एंड मार्स है मून एंड मार्स कौन से लेवल का है? ए लेवल का ए लेवल level पे A मार्स लेवल पे और Venus वीनस at B level. B B level. लेवल वीनस बी लेवल। तो ये हमारे सारे सिग्निफिकेटर्स यहाँ आ गए। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर प्रेडिक्शंस। सी नाउ we have to see whether there is any chance of fifth house के कनेक्शन कहीं से अच्छा ठीक है आते हैं कि नहीं आते हैं, वो हम कैसे देखेंगे। आप देखो सन को देखिए, आप 7th हाउस का हमारा सबलॉर्ड कौन है? सन है। ठीक है, सन है। सन का कोई कनेक्शन फिफ्थ हाउस में नहीं निकल रहा है क्या? नहीं है यहाँ सन के सबलॉर्ड को देखिए, ऊपर सन का सबलॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है वीनस कहीं कनेक्ट कर रहा है? वीनस भी नहीं कर रहा है। ठीक है, Venus। चलिए, तो अब हम प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। अब हमने यही जो हमने ये हमारे जो सिग्निफिकेटर्स हैं ना इन हाउसेस के, But Venus is a star lord of fifth house. प्लीज I'm not saying it is what? Star Lord of? Fifth cusp. No, we are not talking about the Star Lord. No, We're no. not talking about the Star Lord. Mr. Ramesh, don't bring that theory in. Okay? Okay. Yeah. No. You asked us whether it is connected. No. This we don't treat as a connection. Okay. Now we are coming here. If this sun was connected to the fifth house, if it was connected to either Jupiter, Ketu, through its sublord here, then we would have said that there is a connection. Okay. So anyway, forget the fifth cusp. We are predicting marriage. Suppose it is not even a love marriage. Okay, it's a straightforward marriage. But still, we have noted down the fifth cusp. How हमें predict कैसे करना है? वो love marriage है कि नहीं? Whether it is a love marriage, whether it is going to be a successful marriage, whether it is going to be a disturbed marriage, those are other aspects. We are not getting into that. We are just learning how to predict, when the marriage will take place. Okay. Whether the marriage will take place, we have already seen it will take place. It is promised. It is promised. Now we have to see when. So, and these significators, of 2, 7, 2, 5, 7, and 11, they are going to combine and give the marriage in their dashas, antar dashas, pratyantar dashas, okay, sukshma dashas, pran dashas, etc. Okay. Now, अभी straight forward हम जाएंगे, सीधे ऊपर हम चले जाएंगे यहाँ पे दशा टेबल्स में। देखिए ये ऊपर
विमशोत्री दशा टेबल है, ठीक है ना। Okay. Here you can see the विमशोत्री, which Mahadasha is going on? Venus. Venus. Okay, Venus is going to go up to which year? 34. 34. 2034। इसमें आप देखिए, ये जिसके पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है वही अच्छे से फॉलो कर पाएगा, बट एनीवे द कॉन्सेप्ट whichever software you have, you have to use it like this only. You have to see the दशा, the running दशा। इस पे हम देखेंगे अंतरदशा किसकी चल रही है। So we have to click on the अंतरदशा। Okay, now where are we now? What month is this? राहु नहीं, राहु की अंतरदशा है, राहु की अंतरदशा चल रही है। क्यों राहु की चल रही है, क्यों मार्स की क्यों नहीं चल रही है? राहु एंड Mars ending at August 2021 and Rahu starting after that. Yes, राहु अंतरदशा is on. Okay, अब ये हम राहु पर क्लिक कर देंगे। राहु पे हमने क्लिक कर दिया। Okay, now we have to see whether whether Rahu is promising marriage or not. Yes, it is. there Sea level. 7th में फर्स्ट हाउस, फर्स्ट ही लेवल पे। और First level Venus, भी, हाँ, first level भी। वीनस It- कर रहा है कि नहीं? वीनस महादशा लॉर्ड है, तो वीनस कर रहा है कि नहीं? देखिए, कर रहा है सर बी लेवल पे, वीनस भी है। वीनस level. लेवल पे कर रहा है। और सर सेकंड का भी लॉर्ड है, सब लॉर्ड है वीनस। सेकंड का सब लॉर्ड है, और सेवेंथ के Seventh को भी, सेवेंथ के कस्पल सब लॉर्ड का वो सब लॉर्ड है वीनस। सब लॉर्ड है, हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए महादशा के क्या रूल्स है ना। महादशा अगर if it is not vehemently, if it is not only denying से मतलब Venus is here signifying first house, it is signifying sixth house, okay, so it is denying, okay, but at the same time, see, Mahadasha runs for 20 years, okay, Venus की महादशा 20 साल चलती है। तो ये दोनों, इन दोनों डिनायल से हम इस पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये मैरिज डिनाइड है। वी कांट डू दैट, ओके, अदरवाइज तो शादियां होंगी ही नहीं। तो महादशा लॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रेडिक्शन में अंतरदशा लॉर्ड ऑनवर्ड्स होता है। सो वीनस, if you know it was only denying and nowhere signifying, like here it is signifying the seventh house, Yeah. it is signifying the seventh house, okay, so we can say that Venus we can select। Before that आप एक बार Venus का यहाँ सबलॉर्ड भी देख लीजिए, सभी प्लैनेट्स के सबलॉर्ड को, सिग्निफिकेटर्स के सबलॉर्ड्स को भी हमको देखना होता है, ठीक है। सिग्निफिकेटर्स के सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न। Saturn is also denying, ठीक है, but it is giving also at the B level, Saturn दे भी रहा है, ठीक है। So we are talking about Venus. If अगर ये राहु की पोजीशन यही निकल जाए, अगर डिनायल बहुत ज्यादा है compared to permitting, then we cannot take it as one of the marriage giving dashas. But महादशा लॉर्ड हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं लीनियंटली, आई यूज द वर्ड लीनियंटली, इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि अगर हम ऐसे करने लगे तो आधे से ज्यादा शायद कोई भी इवेंट नहीं होगा। तो महादशा लॉर्ड का रूल ये है कि इफ इट इज नॉट जस्ट डिनाइंग बट एट द सेम टाइम अलाउइंग ऑल्सो समवेयर, कहीं अलाउ कर, देखिए 11th हाउस में सिग्निफाई कर रहा है, 11th हाउस 11th हाउस भी बी लेवल पे सिग्निफाई कर रहा है, सब लॉर्ड है 11th हाउस का सर, ठीक है। और हाँ, सब लॉर्ड भी है 11th हाउस का, ठीक है। तो हमने वीनस को सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट वीनस महादशा में विच रन्स अप टू 2034 वी हैड सीन, इसमें मैरिज होगी, 34 हो सकती है मैरिज, हो सकती है मैरिज। नेक्स्ट हम अंतरदशा लॉर्ड को देखते हैं। तो अंतरदशा लॉर्ड क्या है? राहु है। राहु कर रहा है मैरिज तो सिग्निफाई फर्स्ट लेवल पे, हाँ, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। 7th को स्ट्रेट अवे सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। 10th में डिनाई कर रहा है, लेकिन 7th को सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने राहु को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
वीनस फोर्थ को भी कर रहा है सर, फोर्थ इज डिनाई हाउस। चलो आप देखो कि सेवेंथ को कर रहा है, मतलब सबसे स्ट्रांगली कर रहा है, ठीक है ना, सबसे स्ट्रांगली कर रहा है, डिनाई कर रहा है, 10th से डिनाई कर रहा है, बट ये बी लेवल पर डिनाई कर रहा है। तो हम और सेवेंथ में देखिए ये फिर इसके एक और यहाँ पर सिग्निफिकेशन है, सी लेवल की सिग्निफिकेशन है। So that gives strength, you know, even more strength to its signification. So Rahu we have selected. तो हमने देख लिया कि वीनस की महादशा में राहु की अंतरदशा 15/8/2024 तक चल रही है, ठीक है। सो वी कैन से दैट 15/8/2024 तक में इनकी शादी होने की संभावना है। There is a possibility that, you know, as an astrologer we have to, you know, when we are talking to our clients, हमें ये बोलना है कि ये संभावना है, शादी होने की चांस है। बहुत लोग बोलते हैं ना डंके की चोट पे, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। वी हैव टू, वो ध्यान रखना है हमें। उसका कारण मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज स्टिल नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस। यू नो, जो आउटर प्लैनेट्स हैं दूर दराज के, जिसको एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर नहीं करते हैं, ऑल्दो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत रिसर्च इस पे हो रहा है, चल रहा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको कंसिडर किया जा रहा है। हम अभी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में भी हो रहा है, उतना नहीं हुआ है। तो हमने खैर एनीवे राहु सेलेक्ट कर लिया, तो अब हमें एक डेट मिल गई 15/8/2024 तक शादी इनकी होनी चाहिए, ठीक है। सो राहु इज सेलेक्टेड। नाउ वी हैव सो मेनी, यू नो, प्रत्यंतर दशास। राहु, वीनस, राहु चल रहा है, जुपिटर चल रहा है, सैटर्न आएगा, ये 9 प्लैनेट्स की ये दशाएं आएंगी। अब इसमें हमें देखिए 7th हाउस का सिग्निफिकेशन मिल गया, ठीक है। अब हमें सिग्निफिकेशन चाहिए एक, तो 2nd हाउस का देखिए आप, देयर इज ओनली वन स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, मरकरी, ठीक है ना। 11th के कितने हैं? 11th के मून और मार्स हैं, देन मार्स है। ठीक है। तो हमें मरकरी ढूंढना है, मून ढूंढना है, मार्स ढूंढना है, मून या मार्स, ठीक है। मरकरी, मून के होने के ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्स जो है वो एक मिनट, 6 का हाँ, significant आ रहे हैं, हाँ, वही एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, अच्छा ठीक ठीक है। है। तो ये 3 प्लैनेट्स आप जहन में रखिए। राहु तो हमारा सेट हो गया, ठीक हो गया, राहु सेट हो गया। राहु में हम नहीं ढूंढ रहे हैं, राहु में हमें इसमें से, ये 3 में से मरकरी, मून, मार्स, हमें कौन मिल रहा है? मरकरी मिल रहा है 2nd हाउस, मरकरी मिल रहा है हमें, मून मार्स भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये बताइए हमें कि इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है? मरकरी, मून, मार्स, ये तीनों में से किसी में भी हो सकती है ना। सर तीनों, मार्स जैसे मैंने बोल दिया नहीं होगा मार्स में। मार्स में क्यों नहीं होगा? सर मार्स जो है वो इसका सब लॉर्ड है 6th हाउस का, किसका? 6th हाउस का सब लॉर्ड है, 6th हाउस का सब लॉर्ड भी है, ठीक है, वो डिनाई कर सकता है, और राइट, अनटेनेंटेड भी है, अनटेनेटेड भी है। हाँ ठीक, आपकी बात सही है। लेकिन हाँ, चलिए, अगर मान लीजिए मार्स 6th हाउस का नहीं होता, तो फिर तो हम हो सकता था। तो नहीं, अब चलिए आपकी बात मैंने मान ली, मून और मरकरी में से अब हमें सिलेक्शन करना है कि देखिए, सर हम जुपिटर क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? मरकरी, जुपिटर जुपिटर क्यों नहीं कंसिडर कर रहे सर हम? जुपिटर इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना, जुपिटर हम क्यों कंसिडर करें? कहीं कनेक्शन नहीं निकल रहा है ना लव मैरिज का, इसलिए नहीं कनेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। लव मैरिज का कनेक्शन नहीं निकल रहा है, अगर निकलता होता तो हम करते। तो अब हमें मून और मरकरी के बीच में चुनना है। ये देखिए, यहाँ पे मरकरी की प्रत्यंतर दशा चलेगी, नहीं ये तो निकल चुका है, सॉरी, अब हम हैं कहाँ? ओ, मैं भी कंसंट्रेशन जरा सा लैप्स होने से गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए, वी आर हियर, निकल गया सर, मून भी निकल गया, बस मार्स ही बचा। मार्स ही बचता है। तो इसमें आप इसको क्लिक कर दो, मार्स को क्लिक कर दो, मार्स भी निकल जाएगा। मार्स में चांस कम है, जैसा कि आपने बताया, मार्स में चांस कम है। क्यों चांस कम है? क्योंकि ये 6th का अनटेनेंटेड, ठीक है। तो ये मार्स को जाने दीजिए, मार्स के बाद का हमको देखना है वीनस, राहु,
मार्स खत्म हो जाएगा, राहु खत्म हो जाएगा, राहु खत्म हो जाएगा। इसमें राहु खत्म शादी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, राहु के बाद फिर हमें देखना होगा, राहु के बाद फिर क्या देखना होगा हमें? बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति तो देखेंगे नहीं। जी, बृहस्पति ऐसा देखते चलेंगे ना, एक एक करके देखेंगे, हाँ देखेंगे। हमें देखते चलना है ना हमें। अच्छा देखेंगे। हाँ, जुपिटर सिग्निफिकेटर है क्या हमारा? फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है ना, फिफ्थ हाउस का कोई कनेक्शन नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, और मोर ओवर डेट हमें देखना, डेट कहाँ है हमारी? ये वीनस राहु, वीनस जुपिटर। ठीक है, इसको हमें क्लिक करना है। जुपिटर में हमें कुछ मिल रहा है क्या? जुपिटर मिलेगा। जुपिटर में फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर का सब लॉर्ड जुपिटर ही है। जुपिटर का सब लॉर्ड जुपिटर ही है। तो जुपिटर में शादी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। लग रही है, हाँ। ठीक है, जुपिटर में शादी नहीं प्रॉमिस हो है। ये 2027 निकल जाएगा। ठीक है, 2027 निकल जाएगा। हम जुपिटर को नहीं, जुपिटर इज नॉट वन ऑफ आवर सिग्निफिकेटर्स, करेक्ट। जुपिटर इज नॉट वन ऑफ आवर सिग्निफिकेटर्स। तो हम इसको छोड़ करके फिर हम आते हैं, हम आते हैं सैटर्न में आते हैं। ठीक है, सैटर्न Saturn देखिए, also. सैटर्न हमारा सिग्निफिकेटर है क्या? सेकेंड हाउस का है सर, बी लेवल पे। बी लेवल पे है। ठीक है, हम्म। चलिए हम इसको देखते हैं क्लिक करके, बी लेवल पे। और सैटर्न का सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न का सब लॉर्ड है मरकरी। मर्क्यूरी। मरकरी क्या दे रहा है? मरकरी हमें 10th हाउस दे रहा है। मरकरी हमें सेकंड हाउस दे रहा है मरकरी। मरकरी सेकेंड हाउस दे रहा है फर्स्ट लेवल हाँ, पे। हाँ मरकरी। सेवंथ भी दे रहा है। हाँ, तो हम फिर जो है ना, सेकंड इसलिए क्योंकि सैटर्न जो है ना, सैटर्न हमें दे रहा है, सैटर्न दे रहा है सेकंड हाउस, और उसका सब लॉर्ड मरकरी है। ठीक है, सब लॉर्ड मरकरी है, मरकरी इज गिविंग अस सेकंड हाउस। तो वी कैन कंसिडर दिस, हम सैटर्न को ले लेंगे, हम सैटर्न को ले लेंगे। इट इज वन ऑफ आवर बी लेवल सिग्निफिकेटर्स एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सब लॉर्ड। तो हमारा सेकंड हाउस का काम बन गया। ठीक है ना, सेकंड हाउस का काम बन गया। अब हमें आना है 11th हाउस में। 11th हाउस में हमारे पास बचता क्या है? मून। मून बचता है। ठीक है, मून और वीनस भी ना सर? नहीं तो स्ट्रांगली दोनों में से कंसिडर। हाँ हाँ, मून मून ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ मून आ गया। ठीक है, अब मून में से ये देखिए, ये सारे इतने जो आपके सिग्निफिकेटर्स हैं, वो आपने जो नोट किए हुए, इनमें देखिए किसमें पॉसिबिलिटी है शादी होने की। हम टाइमिंग कर रहे हैं मैरिज को। ठीक है, कौन कौन है बताइए? मून है सिग्निफिकेटर, हाँ हो सकता है। ज्यादा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर्स को देखिएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सर। ए लेवल की बात कीजिए। ए लेवल में मून है, मून 2, है। 7, 11 तीनों को कंसीडर करना है ना इस ठीक, केस में? नहीं 2, 7, 11 को कंसिडर करना है, लेकिन ए लेवल के, हाँ हाँ वो ए तो लेवल समझ। को कीजिए। ए लेवल में मरकरी मून आ रहा है कि नहीं? आपने ये नोट किया है ना? आ रहा है ना, आ रहा है, 7 में आ रहा है ना, सेवंथ का फर्स्ट लेवल सेवंथ की। का सेवेंथ सेवंथ में का आ रहा आ है रहा ना? है। ठीक है, 7 में आ रहा है 11। और कौन आ रहा है? और मार्स तो हमने रिजेक्ट कर दिया है, हाँ मार्स नहीं होगा। मार्स राहु। होगा, और राहु। ठीक है, राहु आ रहा है। राहु आ रहा है। राहु आ रहा है। अब आप मून और राहु में से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड हाउस मिल चुका है, 7th हाउस मिल चुका है। अब हमें 11th हाउस का सिग्निफिकेटर ढूंढना है। तो हमें 11th हाउस का सिग्निफिकेटर कौन बचता है? मून और मार्स ही तो बचता है ना। तो हमें कौन सा लेना? मार्स आपने रिजेक्ट कर दिया है ना, मून ही मून ले है। लो। आपने ले लिया। तो मून के अंदर, इसी मून में में ही होगा। मून और राहु। ठीक है, हमें सिग्निफिकेटर तीनों के मिल चुके हैं। 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स यहां से यहां तक में आई थिंक वी हैव गॉट नो। 7, 11 के सिग्निफिकेटर्स मिल चुके हैं ना हमें, तीनों के मिल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 7 और 11 दोनों का सिग्निफिकेटर मून है। अब इसमें हमें टाइमिंग करना है कि मून और राहु के बीच में हमें पिक करना है, बिकॉज मार्स वी हैव रिजेक्टेड। ओके, मार्स वी हैव रिजेक्टेड, तो बचते हैं हमारे पास, और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर हमें मिल गया। हाँ, मून और राहु, और मून राहु और से मरकरी ऑल्सो। ठीक है,
मून राहु मरकरी ऑल्सो, ये मून राहु मरकरी, ये 3 पीरियड हैं। इनमें से आप मुझे ये बताइए कि कौन सा पिक करेंगे आप, कौन सा पीरियड पिक करेंगे? मून वाला, मून के अंदर। कैसे, क्यों? सर राहु 10th में डिनाई कर रहा है सेकेंड लेवल पे, और 4th पे भी डिनाइल हाउस है 12th फ्रॉम 5 सेकेंड लेवल पे, लेकिन मून जो है वो 7th का फर्स्ट इंडिकेटर है और 11th का भी फर्स्ट इंडिकेटर, हाँ, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा उसमें राहु लग राहु एक राहु सर वो बहुत- जुपिटर की उसमें है ना, राशि में। नहीं, राहु अभी अब ठीक है, अब उसको छोड़ देते हैं अभी हम, ठीक है। हम वो मान लो थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी तो हमको कंसिडर करना है, वो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन अभी हम उसको नहीं कंसिडर, हम एज नॉर्मल प्लैनेट, हम खाली सीखने के लिए। वो भी राहु अगर जुपिटर में है तो फिर वो जुपिटर के सिग्निफिकेशंस को भी देगा, वो बात सही है, लेकिन हम खाली अभी सीखने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन में नहीं जा रहे। राहु केतु को वी आर जस्ट ट्रीटिंग एज इफ इट इज जस्ट अनदर प्लैनेट, वो हम बाद में जब हम डेट पहुंच जाएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो राहु और मून में हमें चूज करना, सॉरी मून और हाँ, मून और राहु और मरकरी बोला ना, ये मून राहु मरकरी में आप कौन सा चूज करेंगे? मून। मून सर। मून चूज करेंगे, राहु क्यों नहीं चूज करेंगे? सर राहु डिनाइल हाउस भी ज्यादा दे रहा है ना, 4 इज ऑल्सो डिनाइल। और मून कहीं डिनाई कर रहा है? मून सर 7th का इंडिकेटर है विच इज गुड, 8th भी आप बोलते हो मैरिज का ही है तो विच इज गुड। सर 6 कर रहा है लेकिन 3rd लेवल पे कर रहा है। थर्ड लेवल को पे। छोड़ दीजिए, 6 को, हाँ, 3rd लेवल को हाँ। छोड़ दीजिए आप, तो क्योंकि मून ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। हाँ, मून 11th का भी है। मून 11th का भी फर्स्ट ठीक है, इंडिकेटर है। तो ये हम मून के पीरियड को यहाँ पर ये हम सेलेक्ट करके यहाँ टिक कर देंगे, ठीक है। अब फिर से जो है, अब इतने सारे पीरियड हमारे पास आ गए, अब इसमें से एक पिक करना है। मैरिज की डेट में हमें देखिए, मैरिज की डेट अब हमें डिसाइड करनी है, इसमें से हम क्या पिक करेंगे? सिग्निफिकेटर्स आपको 2, 7, 11 सबके मिल गए हैं कि नहीं, पहले देखिए आप। 2, 7, 11 के मिल गए हैं ना। 2 का मिल गया। किसको लिया हमने? सैटर्न को लिया। 7 का हमने किसको लिया? मून को ले लिया, ठीक है, मून को ले लिया। और 11 भी मून को ले लिया। मून 7, 11 दोनों दे रहा है। अब इसमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट आपको लग रहा है मैरिज देने के लिए? 29 तक इस वाला ही लगा। सर सबसे स्ट्रांग होता कौन सा? 7th होता है राइट? तो नहीं, वो ठीक है, हम वो नहीं कह रहे हैं। मून में प्लान मून है तो यहाँ मून ही, क्योंकि मून के सिग्निफिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अगर Sir, हाइपोथेटिकली moon is the number 1 ruling planet, sir. यस, मून इज ऑल्सो दी हियर, हमने आपको बताया था ना कि जब हम कभी फंसते हैं यहाँ तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑल्सो। But suppose it was not the strongest significator, and suppose we had to pick, between moon and some other planet, say like Mercury, तो हम कैसे करते? देखिए यहाँ पे ये रूलिंग प्लैनेट्स नीचे देखते, और स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट, कॉमन सिग्निफिकेटर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट जो है, उसको हम पिक करके कहते कि यहाँ इस दिन इनकी शादी होनी चाहिए। तो सैटर्न और मून दोनों ही दोनों में से किसी दिन भी हो सकती है नहीं? हाँ, क्या चीज? सर सैटर्न और मून दोनों रूलिंग प्लैनेट भी हैं, और उन दोनों में से दोनों ही दोनों में इम्पोर्टेंट। से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? नहीं, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? मून 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 है। क्यों? मून 7th को सिग्निफाई कर रहा है। नहीं, 11th नहीं, रूलिंग प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ, प्लैनेट Ascendant टेंथ में तो सर सैटर्न है। सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग सर प्लैनेट कौन असेंडेंट होता है? स्टार लॉर्ड है। सैटर्न होगा सर, सैटर्न फर्स्ट लेवल पे। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं मून नक्षत्र लेवल पे सर असेंडेंट स्टार लॉर्ड है मून। असेंट देखिए, मैंने आप लोगों को देखिए, ये स्मॉल थिंग्स इफ यू डोंट, अगर आप याद नहीं करेंगे ना तो आप प्रेडिक्शन में फिर फंसेंगे। आप लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट असेंडेंट स्टार लॉर्ड is the strongest ruling planet. Ruling planets in order of strength are ascendant star lord. ये जो ऑर्डर दिया है ना, पहले बता दें, it is my ये ascendant राशि लॉर्ड होता है, ये सेकंड वाला स्टार लॉर्ड होता है, ठीक है।
तो strongest ruling planet is the ascendant Star star Lord. Star Lord. nakshatra lord. Second Okay. strongest is the ascendant sign lord or Sign Rashi. Lord. That is Rashi. Saturn. Okay. Okay. Third is moon star lord. Moon That is star lord. Venus. Okay. And fourth is moon Rashi Lord. Rashi lord. That is Mars. Fifth is the day lord. You Lord. So today is what? Today is Monday. 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 So आज कौन सा दिन है? Monday, Monday. sir. Monday. 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 तो ये मून मंडे। तो ये Monday. पांच और ये राहु और केतु क्या होता है? क्या होता है राहु केतु? वाई राहु केतु कैसे आ जाते हैं यहाँ पर? अब आप देखो कि कोई ऐसा यहाँ पर रूलिंग प्लैनेट आ रहा है क्या जिसके इसमें राहु केतु बैठे हुए हैं, जिसके साइन में राहु केतु बैठे हुए मून आ रहा है ना, मून आ रहा है केतु के लिए। नहीं, केतु मून इज इन दी that is different. Ketu is in the nakshatra of moon. ठीक है? Ketu is in the nakshatra of moon. And Rashi of Mercury. It is in the Rashi of Mercury. अगर यहाँ पे Mercury appear होगा, then Ketu will become a ruling planet. और यहाँ पे अगर Jupiter appear होगा, ये सब लॉर्ड लेवल तक जाते हैं, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे हम जब रूलिंग प्लैनेट्स पढ़ेंगे, जब हम आएंगे ना डे टू डे इवेंट्स में, तब बताएंगे आपको ये सब लॉर्ड लेवल पे, इसको हम रिजर्व रूलिंग प्लैनेट पे ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 रूलिंग प्लैनेट याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मून तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आई हैड टोल्ड यू वंस, यू रिमेंबर, कि यू मे नीड रूलिंग प्लैनेट्स फॉर प्रेडिक्शन, यू मे नॉट रिक्वायर देम। सो इस केस में they have not, we don't require the ruling planets, क्योंकि इस सिग्निफिकेट, सबसे पहले सिग्निफिकेटर्स की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो सिग्निफिकेटर्स में हम देखते हैं कि मून appears to be the strongest significator. Okay, moon appears to be the strongest significator. अच्छा, मून का आप सबलॉर्ड भी देख लीजिए। we must consider the sublords of all these planets, all these significators also. Rahu is a first grade significator of the 7th house. So it adds strength to moon for giving marriage. Strength देता है, ठीक है ना? So we can tell your client कि around this time, around ये हो जाएगा। अगर ये time of birth correct है, तो ये marriage will be around 2-3 days plus minus, this marriage will take place if the time of birth is absolutely correct. Or if this is a horary chart, then 100%, almost 100, I will not say 100%, 95% ये हो जाएगा इसी डेट के अराउंड। बट natal chart में you can tell them that if the time of birth is correct, this is the time around which February 2029 the marriage is likely to take place. You 15-20 दिन का प्लस माइनस आप कर दीजिए। यू कैन टेल देम कि जनवरी 2029 और मार्च 2029 के बीच में शादी हो सकती है। बट यू कैन ऑल्सो टेल देम मोस्ट प्रोबेबली इट विल टेक प्लेस अराउंड मिडल ऑफ फेब्रुअरी। सो दिस इज हाउ एक हम कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी चीज के लिए। यही प्रेडिक्शन अगर हमें नौकरी के लिए करना हो तो हम 2, 6 और 10 के सिग्निफिकेटर्स को नोट करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 10th सबलॉर्ड नौकरी प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, 6th सबलॉर्ड नौकरी प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, 10th सबलॉर्ड को हम देखेंगे 10th सबलॉर्ड क्या प्रॉमिस कर रहा है, दैट वी विल सी। 10th सबलॉर्ड सैटर्न है, इट इज सिग्निफाइंग दिस सेकंड हाउस। ओके, सो वी कैन से नौकरी है। फिर 2, 6, 10 के हम सिग्निफिकेटर्स को कागज पेन से पेन नोट करके देन वी विल यहाँ पे फिर हम दशा अंतर दशा में चले जाएंगे। दिस इज हाउ एनी इवेंट इज प्रेडिक्टेड। सर 11 नहीं चेक करेंगे सर? 11 करेंगे अगर मन चाहिए नौकरी। 2, 6, 10 नौकरी दे ही देगा। और अगर 11 का कनेक्शन हमें मिलता है तो वो इट विल बी अ जॉब अप टू योर एक्सपेक्टेशन। मतलब अच्छी नौकरी मिलेगी। 2, 6, 10 के साथ अगर if 11 becomes one of the significators, fruitful significators, then you will
गेट अ जॉब अप टू योर एक्सपेक्टेशन, जिसमें सैलरी वैलरी जो आप चाहते हैं, जहां पर जैसी भी पोजीशन चाहते हैं वो आपको मिलेगी। 2, 6, 10 एंड 11 फॉर एनी इवेंट, दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। अच्छा, अब एक चीज मुझे बताइए। अच्छा चलो ठीक है, मैरिज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो शादी हमने बता दिया। शादी में अब आपको देखो ये, अब वी आर कमिंग बैक, हमने वी हैव प्रेडिक्टेड द मैरिज, बट वी हैव टू गाइड यू नो द जो गाइड द कंसल्टेंट एज टू, अगर कुछ हमें नजर आ रहा है या खतरे की घंटी, तो हमें उसको बताना हमारा फर्ज बनता है। तो सन बताइए मुझे, अब आप लोग सन 7th सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को देख करके मैंने काफी कुछ पढ़ाया है रिगार्डिंग 7th सबलॉर्ड। यू आप लोग यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस 7th सबलॉर्ड एंड यू टेल मी व्हाट यू कैन सी। सब लॉर्ड मरकरी है। नहीं नहीं, सबलॉर्ड मरकरी नहीं है, कर्सर मेरा 7th सन है। सबलॉर्ड पढ़ा है। सन है सन सर, है, सन। सन। हाँ, अब सन सन, का सब लॉर्ड सन की स्टडी कीजिए। sun is in the sign of Mercury, मिथुन, यस, जेमिनी में। जेमिनी में है। वो मूविंग, ये मतलब दो क्या कहते हैं, ड्यूअल राशि। डुअल राशि। हाँ, डुअल राशि सन। और आगे देखिए क्या है सन का। राहु के अंदर है, वो भी ड्यूल राशि में है। राहु के अंदर है, वो भी डुअल राशि में है। तो ये जिसको कहते हैं डबल वैमी, हम्म। ठीक है। सो यू हैव टू वार्न, आपको वार्निंग देना है कि देखिए ये थोड़ा, रिस्की है। हाँ, वो रेमेडियल मेजर्स करके कुछ करके लॉर्ड। जो भी करके शादी देख समझ के कीजिएगा, क्योंकि देयर इज अ चांस दैट इट मे बी अ डिस्टर्ब मैरिज। डोंट टेल देम कि सेपरेशन होने के चांस है, टेल देम इट कुड बी अ डिस्टर्ब मैरिज। इफ यू डोंट मैच नहीं कराएंगे, अगर आप ठीक से सोच समझ के नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए, ठीक है। एंड व्हाट आर द अदर डिस्टर्बिंग फैक्टर्स, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक तो सामने आपके बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। अभी आप देखो सेकंड सबलॉर्ड को, देखो सेकंड सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई कर, यस, वीनस। वीनस। वीनस 6th को स्ट्रांगली सिग्निफाई Six. कर रहा है। सो दिस इज एंड 11th सबलॉर्ड कौन है, वीनस है। एंड वीनस इज आल्सो द जनरल कारका फॉर मैरिज, ठीक है। And Venus is also the sublord of Sun. It is also one of This is the, also sublord of sun. So yes, it is, it is a disturbing, trend. this marriage is sure going to be a, disturbed. And Disturbing. in all probability, because it is also a double whammy, in all probability, it is, it may lead to a separation in future. So this you have to, ये आपका काम है एज एन एस्ट्रोलॉजर। जनरली पीपल आस्क, पूछते भी हैं भाई शादी होगी कैसी कैसी रहेगी शादी, तो उसमें हमारा बताना हमारा काम होता है, ठीक है ना। और बाकी और सिग्निफिकेशंस जैसे होते हैं, आपको जो नजर आता है बताइएगा। अभी हम सिर्फ जो है प्रेडिक्शन कैसे करना है स्टेप वाइज, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। सपोज इट वाज अ होररी, दिस वाज अ होररी चार्ट, तो सबसे पहले हम क्या देखते, आप बताइए मुझे। जनरलनेस ऑफ द Genuineness. क्वेश्चन। जेन्युइननेस आपको कहाँ से नजर आ रही है, कि मून, मून का, पे। मून के उससे प्लेसमेंट से। मून क्या दिखा रहा है, फिफ्थ हाउस। 7th। 7th दिखा रहा है ना। सीधे सीधे शादी का क्वेश्चन है, सीधे सीधे 7th देख, तो जेन्युइन है ना, क्वेरी तो जेन्युइन है। सर कोई भी अच्छा हाउस दिखाएगा तो जेन्युइन है, राइट? कि सिर्फ 7th ही कनेक्शन दिखा? होना चाहिए, क्वेश्चन है। अच्छा। इवन 6th भी अगर दिखा रहा है ना, तो आप सोचो है कि भाई उसके दिमाग में कुछ ना कुछ है कि शादी करेंगे तो शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। अब वैसे जनरली मजाक में शादी वादी का क्वेश्चन लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ओ, ठीक है ना। तो ये दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट, रूल सेम है। अगर वो होता, सैटर्न अगर होररी होता तो सैटर्न इज अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट, ठीक है। तो सैटर्न, हम सैटर्न को कंसिडर नहीं करते जब तक कि वो डायरेक्ट मोशन में नहीं आ जाता है। हमने एक सिग्निफिकेटर मान लिया ना सैटर्न को, हम सिग्निफिकेटर नहीं मानते जब तक वो वापस, फिर हमारा प्रेडिक्शन दूसरी तरह का हो जाता।
ये हम ये हम नेटल चार्ट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो सर फिर इसमें वीनस के सैटर्न में हम आते ही नहीं ना सर, फिर हम आगे जाते हैं, मरकरी में फिर जाते हैं। फिर वही तो कह रहे हैं, हाँ, फिर चेंज मरकरी में। हमारा। फिर हम देख लेते, नहीं हम देखते कि सैटर्न, ये देखिए सैटर्न के पीरियड्स तो है ना, सैटर्न यहाँ से यहाँ तक है ना, इतने देर तक सैटर्न की अंतर्दशा चलेगी। इस बीच में सैटर्न कब डायरेक्ट हो जाएगा, उसके हाँ, बाद उस से बात फिर तो हाँ। पूरे पीरियड नवंबर को नहीं लेते, फिर नवंबर में डायरेक्ट होता है। उसके बाद से फिर देन वी वुड हैव गॉन यू नो to a date, after that, subsequent to it's becoming direct. करेक्ट करेक्ट। Okay. So this is how we go about any prediction. सर ट्रू एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं कौन सा प्लेनेट कब रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो रहा है, सर यहाँ देख सकते हैं ना? ये देखिए, यहाँ आ हाँ। जाइए, पेपर ये देखिए, एफएमआरएस में ये ऊपर देखिए क्या है, ये क्या रूल्स लिखा में, रूल्स में। हाँ, रूल्स में क्लिक कीजिए, और क्या बोलते हैं, जहाँ प्लानिटरी पोजीशंस जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफएमआरएस एफएमएरएस बोलते हैं। ये एफएमएरएस नजर आ रहा है ना, ये हाँ ठीक है इस सर। पे क्लिक कर दीजिए, एफएमएरएस पे, ये आ गई। अब सैटर्न देखो आप, ये सैटर्न, ये देखिए एफएमएरएस है, ये जुलाई का एफएमएरएस है। सैटर्न फुल मंथ, आर लिखा हुआ है ना, यहाँ आर लिखा हुआ है, तो फुल मंथ इट इज रेटेड, सो यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट मंथ। ओके, full month it is retrograde again. Okay, then you click on even full September it is retrograde, then you go to October, नवंबर तक है। then you go to November it is coming back, then फिर आप नवंबर के बाद की सैटर्न को अगर मान रहे हैं तो नवंबर के बाद की हमको देख, ठीक है, दशा अंतर्दशा में। दिस इज हाउ वी वुड हैव गॉन अबाउट इट। ओके, ट्रू एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करना आप। अच्छा, ये जिसके पास भी ट्रू एस्ट्रोलॉजी है उसको मैं बता दूं, यहाँ पे जाके कस्टमाइज में, प्रेफरेंसेस में आप लोग देख लीजिएगा, ये राइट साइड में ये केपी न्यू, वी आर यूजिंग केपी न्यू एनाम्स, ये एनाम्स सारे इतने दिए हुए हैं। डिफॉल्ट में खुल्लर आपको मिलेगा, बट हमको केपी न्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। राहु केतु ट्रू और कोऑर्डिनेट्स जियोसेंट्रिक, ये डिफॉल्ट में सेटिंग्स में किया हुआ है, आपको सिर्फ केपी न्यू में सिलेक्ट कर लेना है यहाँ। ओके, एंड उसको फिर देन वी हैव टू सेव इट, केपी न्यू करके यू हैव टू सेव द सेटिंग्स। एंड अच्छा, is this clear to all? Yeah, any confusion? सर हॉररी में भी ऐसे ही चेक करना है ना दशा? ऐसे ही होररी में भी ऐसे ही करना है। द प्रेडिक्शन टेक्निक मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल आप लोग जाइएगा, रिकॉर्डिंग में नोट्स भी हमने भेजे हैं, टाइमिंग मैरिज करके एक हमने जो टाइमिंग किया था वो इसी तरह से स्टेप वाइज हमने बताया था, उसमें राइटअप भी दिया हुआ है सारा, आप लोग वो रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, सेम स्टेप्स आई हैव फॉलोड, जो सेम स्टेप्स हमने बताया ना कि ये सेकंड हाउस सिग्निफिकेटर इज दिस, सो selected then dasha antarjah, this antardasha is selected. So I have gone about predicting in whatever I have taught you just now. Another thing today, I want to, so I am just I am ending this recording here regarding how to predict, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ।